नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए। यूनियन कैबिनेट जिसके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है 8th सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR। इसका मतलब है सैलरी और पेंशन रिवीजन का प्रोसेस अब ऑफिशियली शुरू हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि 8th पे कमीशन का क्या मतलब है, क्या क्या चेंजेस होंगे और इसके आपके इनकम टैक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों जुड़ी रहिए वीडियो के अंत तक, मैं आपको डिटेल में पूरा इसका बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज 8th पे कमीशन। दोस्तों सरकार जो होती है वो हर 10 साल बाद एक पे कमीशन लेके आती है जिससे पे और पेंशन लेने वाले को उनकी रिवीजन होती है और गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है जिसका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स की सैलरी अलाउंसेस और बेनिफिट्स को रिव्यू करना और उसमें अपडेट्स करना अगर उसमें कोई ज़रूरत हो तो। पिछली बात करें 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था और अब 8th पे कमीशन जो है के लिए ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो गया है। इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक नया पे स्ट्रक्चर तैयार होगा। इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से गवर्नमेंट इसमें अपडेट्स करेंगे। कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है, दूसरा सेक्शन जो इसमें है कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है। कैबिनेट ने इसमें जो TOR होता है वो इसको अप्रूव कर दिया है और उसकी अप्रूवल मिल चुकी है। अब ऑफिशियल तरीके से कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। जो टर्म ऑफ रेफरेंस है यानी TOR मैंने पहले बताया आपको, तो उसमें ये अब लागू हो गया है। और TOR बताते हैं कि पे कमीशन के किन टॉपिक्स पर रिपोर्ट देनी है, यही सारे TOR रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें मेनली ये पॉइंट्स कवर होंगे। दोस्तों सबसे पहला कवर होगा कि बेसिक पे और अलाउंस का रिव्यू होगा। देन उसके बाद जो अलाउंसेस होते हैं वो होगा पे पेंशन स्ट्रक्चर और रिटायरमेंट जो बेनिफिट होते हैं वो इसमें इंक्रीज हो सकते हैं। प्रमोशन और कैरियर प्रोग्रेशन में जो है वो भी होंगे और एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए जो मेजर्स हैं वो भी इसमें देखे जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अब कमीशन ने इन सब पॉइंट्स पर स्टडी करेगा और रिकमेंडेशन तैयार करेगा जिसके बाद में गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी और पे कमीशन लागू होगा। जो टाइमलाइन और सैलरी इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि टाइमलाइन क्या है, कब तक ये लागू हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो एक्सपर्ट के हिसाब से 8th पे कमीशन का जो इम्प्लीमेशन है वो 2026 के आसपास हो सकता है, लेकिन फाइनल जो डेट है गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर डिपेंड करती है कि कब तक रिपोर्ट सबमिट होती है। ये डिपेंड अपॉन रिपोर्ट करता है। सैलरी में क्या हाइक हो सकता है ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अगर 7th पे कमीशन जैसे पैटर्न फॉलो हुए तो बेसिक पे में एक फिटमेंट फैक्टर के थ्रू काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकती है जिससे एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों पेंशन के लिए भी रिवीजन है, स्पेशली उनके लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम या NPS में है। तो दोस्तों काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद बात आती है कि इनकम टैक्स में क्या इसका अपडेट होगा। इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट होगा जहाँ इसमें कुछ। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो अभी सरकार ने 12 लाख तक कर दिया है, तो उसमें अब सैलरी या पेंशन बढ़ने से आपका टैक्स स्लैब भी चेंज हो सकता है। अभी इसमें मैं क्लियर नहीं बोलता बट हो सकता है। अगर आपका बेसिक और DA बढ़ता है तो HRA और अदर अलाउंसेस भी इंक्रीज होंगे जिससे टैक्सेबल इनकम बढ़ सकती है। तो दोस्तों लेकिन अब स्मार्ट प्लानिंग से टैक्स बचा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अपने CA से कंसर्न कर सकते हैं, सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं PF ELSS LIC एक्सेट्रा में। ACD अंडर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसको आपको हेल्थ कवर होगा। NPS कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जिसमें भी टैक्स रिबेट है। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी
ज़रूर अपनी कमेंट में राय दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके तक लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो लाता रहूँ, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या लेटेस्ट जो कैंपेन को सरकार की चल रही हैं वो आपके तक लाता रहूँ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।